स्कंद पुराण नैऋत्य लोक में वरुण लोक का वर्णन। शिव शर्मा बोले, नारायण स्वरूप भगवत पार्षदों में अब नैऋतिक और लोकों का क्रमश वर्णन करता हूँ। दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, महाभाग, संयमनीपुरी में आगे जो नैऋत्य नाम से दिक्पाल और पुण्यमयी पुरी है उसका वर्णन सुनो। पुण्य जैन निवास करते हैं, उसमें राक्षसों का ही वास है। तथापि राक्षस कभी दूसरों का द्रोह नहीं रखते, वे जाति मात्र राक्षस है। आचार व्यवहार से पुण्य जैन है, पुण्यात्मा पुरुष है। ये सदा तीर्थ स्नान परायण और प्रतिदिन देव पूजा में तत्पर रहते हैं। उनका नाम गोत्र उच्चारण करके, ब्राह्मणों को प्रणाम करके, दम और मनोनिग्रह, दया, क्षमा, मोक्ष, शौच और इंद्र निग्रह, अस्तेय, चोरी न करना, सत्य और अहिंसा, ये सभी प्राणियों के लिए धर्म सहायक है। जो मनुष्य जहाँ कहीं भी जन्म लेकर आवश्यक सदा कार्यों को उद्यमशील बने रहते हैं, वह सब प्रकार की भोग और सामग्री से संपन्न होकर नैऋत्य लोक में निवास करते हैं। काशी छोड़कर अन्य उत्तम तीर्थों में मरे हुए मत्स्यलिंग लोगों के यदि आत्मघाती न हो तो लोग भोग संपन्न निवास करते हैं। जो कोई अत्यंत भी धर्मादयक अनुसरण करने वाला परोपरायण होते हैं, वे सभी लोग इसी श्रेष्ठम निवास करते हैं। पूर्व काल में विंध्याचल में जंगली पक्षियों के पिंचाक्ष नाम से प्रसिद्ध एक भील रहता था, जो भीलों का सरदार था। निर्विद्या नदी में तट पर उसका घर था। वह शूरवीर होने के साथ कुकर्मों में विमुख था। पथिकों की डाह डालने वाला, लुटेरों का वह दूर दूर रहकर मरवा डालता था। व्याघ्र आदि दृष्टि से वह हिंसक जीवों को प्रयत्नपूर्वक मारता था। यद्यपि व्याघ्रों के आचार व्यवहार से उसकी जीविका चलती थी, यद्यपि दिशा में जीवों में प्रीति दयालु था। वह थके मांदे बटोरियों को विश्राम देता, भूखों को भोजन देकर भूख मिटाता और नंगे पांव वाले मनुष्य को जूता देता। जिनके पास वस्त्र नहीं था, कोमल मृगचर्य देता। दुर्गम मार्ग में निर्जन प्रांतार में पथिकों के पीछे पीछे जाकर उन्हें अभिष्ट स्थान पर पहुंचा पाता। उनके देने पर भी कभी धन नहीं लेना चाहता, उन सबके अभयदान करता। पिंगाक्ष रहने पर विंध्याचल भयानक नगर सा हो गया। उसके डर से कोई वहां राह चलने वाला रोक टोक नहीं करता था। पिंजाक्ष के घर के समीप एक दूसरे गांव में उसके चाचा निवास करते थे। एक दिन उसने गेरुए वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्री समूह पर बड़ा भारी कोलाहल सुना। उन तीर्थयात्री के पास धन था और उसने नीच व्याघ ने उस धन से लोभ से उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गया। आगे जाकर बहुत छिपे हुए उसे मार्ग पर घेर लिया और पिंजाक्ष शिकार खेलने के लिए उस जंगल में गया। रात में उसी मार्ग के समीप टिका हुआ था। संपूर्ण जगत में भगवान विश्वनाथ सुरक्षित और कुशल पूर्वक रहता था। अत्यंत विद्वान पुरुष कभी भी जीव का अनिष्ट चिंतन न करके होगा वही विधाता रचा जाए रखा है। बुरा चाहने वाले का केवल पाप ही हाथ लगेगा। इसलिए आत्मसुख इच्छा रखने वाला पुरुष किसी का बुरा न सोचे। यदि सोचना है तो कभी भी मोक्ष का उपाय चिंतन न करे और न किसी की बात नहीं। तदनंतर रात बीतने लगी। प्रातःकाल निकट आया। समय भारी कोलाहल और मचा, और से आवाज आई, योद्धाओं ने सब और मार डालो, नीचे नीचे गिरा दो, नंगे करके तलाशी लो। दूसरी ओर करुणा भरी पुकार सुनाई पड़ी, सिपाहियों ने, मत मारो, रक्षा करो, हम तीर्थयात्री, हमारे पास कुछ नहीं है, उसे बिना परिश्रम लूट लो और ले जाओ, हम अनाथ बटोरी है, भगवान विश्वनाथ के उपासक है, उन्हीं के सनात है। पिंजाक्ष वृक्ष के सदा पर हम निर्भय होकर आया जाया करते हैं, किंतु आज वह यहाँ से दूर है। तीर्थयात्रियों की यह बात सुनकर पिंगाक्ष दूर से ही, डरो मत, मैं रट लगाता हूँ, सहसा वहां पहुंचा और बोला, यह दुराचारी है। वह पिंजाक्ष के जीते जी मेरे प्राणों से प्यारे पथिकों को लूटना चाहता है। यह वचन सुनकर उनके पापी पितुक्ष ताराक्ष ने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, पहले इसी को मार डालो, इसके बाद साधु यात्रियों को लूटना। यह सुनकर सभी दुराचारी भील मिलकर अकेले पिंजाक्ष से युद्ध करने लगे। किसी तरह उन सबका सामना करता हुआ पिंजाक्ष यात्री को अपने घर के समीप तक ले गया। इसी बीच विरोधियों ने बाण से, धनुष से और कवच से सभी कट गए। ये सभी यात्री निर्भय होकर उसी बस्ती में पहुंच गए। उसने दूसरे की रक्षा करते लड़ते हुए प्राण त्याग दिए। मरते समय उसने मन में अभिलाषा की कि यदि कहीं समर्थ
होता है तो सबको मार गिराता। अंतकाल में जैसी मति होंगी उसके अनुरूप वैसी गति होंगी। नैऋत्य लोक में राक्षसों के राजा दिक्पाल हुआ। इसी प्रकार बहुत थोड़े दिनों में नैऋत्य स्वरूप से परिचय दिया। नैऋत्यपुरी में उत्तर दिशा में वरुण देव अद्भुत लोक है, जहाँ न्यायपूर्जित धन से बुआ कावली तालाब बनवाते हैं। वरुण लोक में वरुण नाम से कांतिमान होकर सम्मान पूर्वक निवास करते हैं। निर्जन प्रदेश में जल देते हैं, दूसरों को संताप दूर करते हैं। याचकों को विचित्र छाया कमंडलू देते हैं, जो नाना प्रकार के खाना पाना सामग्री युक्त पैसाला बनवाते हैं। सुगंधित जल से भरे हुए धर्मघट दान करते हैं, जो पीपल वृक्ष को सींचते हैं। मार्ग में वृक्ष लगाते हैं, यात्रियों को ठहरने के लिए धर्मशाला बनवाते हैं। थके मांदे पथिकों के कष्ट दूर करते हैं। गर्मी में मोर पंख आदि बने हुए पंख बांटते हैं, यात्री का पसीना दूर करते हैं। जो पुण्यात्मा मानव दुराचारी मनुष्य गले में फांसी लगाते हैं, जीवों को बंधन से मुक्त करते हैं, वे निर्भय होकर वरुण देवता के इस लोक में निवास करते हैं। वरुण देव संपूर्ण जलाशय तथा जल जंतुओं के एकमात्र स्वामी, सब कर्मों में साक्षी। इसी प्रकार वरुण लोक में स्वरूप बताया गया। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य कहीं भी दुर्मति और कष्ट नहीं पीड़ा होती। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।